स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। आज है 10 फरवरी और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है आउटले। वर्ड क्या है? आउटले। आउटले एक नाउन है, ठीक है। आउटले की अगर बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन समथिंग, यानी कि पैसे का कुछ अमाउंट यानी राशि जिसको मतलब किसी चीज़ पे खर्चा किया जाए, ठीक है। तो अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? खर्च, ठीक है। क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा। इसका हिंदी मीनिंग खर्च हो जाएगा। अगर इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो सिनोनिम्स हो सकता है एक्सपेंडिचर हो सकता है, एक्सपेंसेस हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। और बात करें इस वर्ड के लिए ट्रिक का, तो ट्रिक क्या बनेगा? तो इस वर्ड के लिए ट्रिक बन सकता है कि लेआउट में आउटले भी लगाया गया। क्या किया गया? लेआउट बनाने में, जैसे किसी चीज़ का लेआउट बनाने में क्या किया गया? आउटले भी लगाया गया, यानी कि खर्चा लगाया गया, ठीक है। ऐसे इस वर्ड को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है पेनेसिया। वर्ड क्या है? पेनेसिया। पेनेसिया क्या है? एक नाउन है, ठीक है। पेनेसिया एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए सोल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज। ए सॉल्यूशन और रिमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, यानी कि जितने भी डिफिकल्टीज है, प्रॉब्लम है, कठिनाइयाँ है या बीमारी है, उसके लिए क्या? रिमेडी या सॉल्यूशन, यानी उसके लिए सॉल्यूशन या रिमेडी, उसके लिए पेनेसिया वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जिसके मीनिंग का बात किया जाए तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? अनुरागहीनता। क्या हो जाएगा? अनुरागहीनता, ठीक है। अनुरागहीनता, ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है कि परफेक्ट सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। नोस्ट्रम हो सकता है, इलिक्सिर हो सकता है या मैजिक बुलेट हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। परफेक्ट सॉल्यूशन, नोस्ट्रम, इलिक्सिर और मैजिक बुलेट, ठीक है। और इस वर्ड के लिए ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बनेगा? तो आइए ट्रिक देखते हैं कि माउथ अल्सर के लिए पनेसिया है, ठीक है। मान लीजिए एक पैन है, ठीक है। एक पान क्या है? पान माउथ अल्सर के लिए क्या है? माउथ अल्सर के लिए पेनेसिया है, ठीक है। पान माउथ अल्सर के लिए पेनेसिया है, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि जो पान है होता है पान, यानी कि बेटल। पान वो क्या होता है? माउथ अल्सर के लिए पेनेसिया है, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है पाल्ट्री। क्या है? पाल्ट्री। पाल्ट्री एक एडजेक्टिव है। पाल्ट्री क्या है? एडजेक्टिव है। अगर बात करें इसके मीनिंग का तो मीनिंग क्या हो जाएगा? ऑफ एन अमाउंट वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत छोटे अमाउंट का, मतलब एक छोटे अमाउंट में, ठीक है। यानी कि जिसको क्या बोल सकते हैं? तुच्छ। क्या है? तुच्छ। तुच्छ बोल सकते हैं, ठीक है। जो छोटा अमाउंट में होता है उसको तुच्छ या छोटा बोल सकते हैं। और सिनोनिम्स की बात की जाए तो इनसफिशियंट हो सकता है, स्कैंटी हो सकता है, इनसिग्निफिकेंट हो सकता है। क्या? इनसफिशियंट, स्कैंटी या इनसिग्निफिकेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है। और ट्रिक बनाया जाए इस वर्ड के लिए तो ट्रिक क्या बनेगा? तो ट्रिक बन सकता है कि लॉयल्टी पाथ में चलने के लिए मेरे फ्रेंड ने एपैथी शो किया, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, तो इसका मतलब इसके लिए ट्रिक क्या बना सकते हैं कि पार्टी में सलाद पाल्ट्री अमाउंट में था। क्या था? कि पार्टी में क्या था? सलाद, ठीक है। पार्टी में सलाद क्या था? पाल्ट्री अमाउंट में था, यानी कि बहुत कम, वेरी स्मॉल अमाउंट में था, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है हॉक। वर्ड क्या है? हॉक। हॉक एक वर्ब है। हॉक क्या है? वर्ब है, जिसका मीनिंग होता है डिस्पाइट एन ऑब्जेक्ट विथ ए पॉन ब्रोकर एज ए सिक्योरिटी फॉर मनी लेंड, ठीक है। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग की बात किया जाए तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? गिरवी रखना। गिरवी रखना, ठीक है। देखिए इसका मीनिंग हम आपको समझा रहे हैं। जैसे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, तो आपके पास पैसे नहीं है, तो आप मान लीजिए कि आपको कुछ बुक्स खरीदने हैं और आपके पास पैसे नहीं है, तो आप गए दुकान पे और आपके पास दो फ़ोन थे, तो एक फ़ोन को आपने क्या कर दिया? उसके पास रख दिया कि जब मेरे पास पैसा होगा तो हम आपको पैसा दे के अपना फ़ोन लेके जाएंगे, ठीक है। एज ए सिक्योरिटी मनी क्या किया? अपना फ़ोन वहाँ पे दे दिए और जो बुक लेना था वो बुक ले लिए, ठीक है। तो उसके लिए हॉक वर्ड यूज करते हैं। क्या कहते हैं? गिरवी रखने के लिए हॉक, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? क्रिपल हो सकता है, लेम हो सकता है या डिसेबल हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। क्रिपल, लेम और डिसेबल, ये सारे क्या है? इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। वर्ड है आउटराइट। वर्ड क्या है? आउटराइट। आउटराइट क्या है? एडजेक्टिव है। आउटराइट की बात करें तो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है ओपन एंड डायरेक्ट, यानी कि
ओपन मतलब क्या, खुला, या डायरेक्ट मतलब स्पष्ट रूप से। तो हिंदी इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, स्पष्ट रूप से, ठीक है, स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, एब्सोल्यूट हो सकता है, यूटर हो सकता है, आउट एंड आउट हो सकता है, ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, एब्सोल्यूट, यूटर और आउट एंड आउट। और ट्रिक की बात की जाए तो ट्रिक क्या होगा, ये ट्रिक देखते हैं। इस वर्ड के लिए ट्रिक बनेगा कि राइट का आउटराइट सपोर्ट करो। क्या करो, राइट का आउटराइट सपोर्ट करो, मतलब जो चीज़ राइट है यानी कि जो सही है उसको क्या करो, ओपन और डायरेक्ट तरीके से क्या करो, सपोर्ट करो, यानी कि राइट को आउटराइट सपोर्ट करो, ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है सीड। क्या है, सीड। सीड एक वर्ब है, सीड क्या है, एक वर्ब है। और इसके मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग क्या हो जाएगा, गिव अप पावर और टेरिटरी, यानी कि कोई आपके पास कोई पावर है, ठीक है, या आपके पास कोई टेरिटरी है यानी कि कोई क्षेत्र है, तो उसको क्या कर देना, गिव अप कर देना, यानी कि त्याग कर देना। इसके लिए सीड वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि इसके हिंदी मीनिंग की बात किया जाए तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, त्याग, ठीक है, त्याग करना। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, त्याग करना, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स की बात किया जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, सरेंडर हो सकता है, इल्ड हो सकता है, रिलिंक्विश हो सकता है और कंसीड हो सकता है। ये सारे क्या इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। ये सीड वर्ड हमने पीछे भी कराया है, ठीक है, इसको हमने पीछे वाले सेशन में भी कराया है, आप अगर शुरू से देखेंगे तो, ठीक है। तो सीड के लिए अगर हम ट्रिक बनाएं कि कोई ट्रिक जिससे ये याद होगा तो क्या हो सकता है कि इंडिया अपना कोई भी हिस्सा चाइना को सीड नहीं करेगा। मान लीजिए कि इंडिया का जितना भी एरिया है उसमें से कोई भी अपना मतलब छोड़ेगा चाइना के लिए, कभी नहीं छोड़ेगा। तो क्या है कि इंडिया अपना कोई भी हिस्सा चाइना को क्या करेगा, सीड नहीं करेगा, यानी कि त्याग नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड क्या है, ट्रेंच। ट्रेंच, ठीक है, वर्ड क्या है, ट्रेंच। ट्रेंच एक नाउन है, ठीक है, ट्रेंच एक क्या है, नाउन है, जिसके मीनिंग की बात किया जाए तो मीनिंग क्या होगा, ए पोर्शन ऑफ समथिंग स्पेशली मनी। क्या होता है, ए पोर्शन ऑफ समथिंग स्पेशली मनी, यानी कि बहुत सारा पैसा हो उसको, मतलब उसका छोटा सा एक पोर्शन, उसके लिए ट्रेंची वर्ड करते हैं, मतलब कि स्पेशली किस लिए यूज किया जाता है, मनी के लिए, ठीक है, पैसा के लिए। तो ट्रेंची का मतलब हिंदी का मैं बात करें तो हिंदी क्या हो जाएगा, भाग, ठीक है, पोर्शन मतलब क्या होता है, भाग होता है। और इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, पीस हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा, बीट हो जाएगा, सेक्शन हो जाएगा, शेयर हो जाएगा और फ्रेगमेंट हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स, पीस, पार्ट, बीट, सेक्शन, शेयर और फ्रेगमेंट। और ट्रिक की बात की जाए तो ट्रिक क्या बनेगा इस वर्ड के लिए, तो आइए ट्रिक का बात करते हैं। तो इस वर्ड के लिए ट्रिक बनेगा, इसका ट्रिक बनेगा कि ट्रेन में ट्रेंची रख दिया गया था। क्या किया गया था, ट्रेन में ट्रेंची रख दिया गया था, ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। यानी कि ट्रेंची मतलब क्या है कि मनी का एक छोटा सा पार्ट, यानी कि इसको ट्रेन में रख के और सेंड कर दिया गया था, भेज दिया गया था कहीं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है ले ऑफ। क्या है, ले ऑफ। ले ऑफ है क्या, एक नाउन है, ठीक है, ले ऑफ क्या एक नाउन है। और इसके मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग क्या हो जाएगा, ए टेम्प्रोरी और परमानेंट डिस्चार्ज ऑफ ए वर्कर और वर्कर्स बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन और शॉर्टेज ऑफ वर्क। यानी कि देखिए क्या होता है कि जिस कोई एक बड़ा कंपनी हो गया, ठीक है, तो उसमें या तो वहाँ पे पैसा की कमी हो गई या काम की कमी हो गई, ठीक है, काम की शॉर्टेज ऑफ वर्क हो गया या इकोनॉमिक हो गया, तो उसके वजह से क्या किया जाता है, जो उसमें वर्कर होते हैं उसको हमेशा के लिए क्या किया जाता है, परमानेंट डिस्चार्ज दे दिया जाता है कि हमेशा के लिए आप घर चले जाइए या कहीं और कंपनी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ क्या है, ना तो काम है और ना ही पैसा है कि जिससे हम आपको दे सकें अगर आप काम कर रहे हैं तो इसके लिए क्या होता है, ले ऑफ वर्ड यूज किया जाता है। इसके हिंदी मीनिंग का बात किया जाए तो क्या हो सकता है, मतलब आप किसी को डिस्चार्ज कर दे रहे हैं यानी कि निकाल दे रहे हैं, ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, निकालना हो जाएगा, ठीक है, निकालना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और इस वर्ड के लिए सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, रिडन रिडंडेंसी हो सकता है, डिसमिसल हो सकता है और डिस्चार्ज हो सकता है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। रिडंडेंसी, डिसमिसल और डिस्चार्ज, ये सारे इसके क्या है, सिनोनिम्स है। और ट्रिक की बात की जाए इस वर्ड के लिए तो ट्रिक क्या बनेगा, या ट्रिक की बात करते हैं कि ऑफ सेशन में ले ऑफ किया गया है। मान लीजिए कि जब सेशन ऑफ चल रहा है, क्या है, ऑफ सेशन, ठीक है, तो ऑफ सेशन में क्या किया गया है कि ले ऑफ कर दिया गया है, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है और वर्ड है विफ। क्या है, विफ। विफ क्या एक नाउन है, विफ क्या एक नाउन है। अगर इसके मीनिंग की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, ए ट्रेस और हिंट ऑफ समथिंग बैड, मीनेसिंग और एक्साइटिंग, ठीक है, यानी ए ट्रेस और हिंट ऑफ समथिंग बैड, यानी कि कुछ बुरा होने वाला हो, या एक्साइटिंग हो सकता हो या मीनेसिंग हो सकता है, उसके लिए क्या है, हिंट हो या ट्रेस हो, तो उसके लिए विफ वर्ड यूज करते हैं। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग का क्या होता है, कॉस। क्या होता है, कॉस, ठीक है। अगर इसके सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, टिंग हो सकता है, इंप्रेशन हो सकता है और शेडो हो सकता है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, टिंग, इंप्रेशन और शेडो।
और ट्रिक देखा जाए तो ट्रिक क्या होगा, तो आइए ट्रिक का बात करते हैं। इसके लिए ट्रिक क्या बनेगा, स्टीव के वीफ का पता चल गया, क्या चल गया कि स्टीव के वीफ का पता चल गया। जो स्टीव क्या है किसी का नाम है, तो उसके वीफ का क्या पता चल गया, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि उसके कॉस्ट का पता चल गया। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है और आज के सेशन का ये लास्ट वर्ड है। वर्ड क्या है, ओवरशैडो। क्या है, ओवरशैडो। वर्ड क्या है, ओवरशैडो, जो कि एक वर्ब है। और इसके मीनिंग की बात किया जाए तो मीनिंग क्या हो जाएगा, बी मोर इंप्रेसिव और सक्सेसफुल देन अनदर पर्सन। यानी कि कोई पर्सन है आपके साथ, ठीक है, तो उससे क्या करना, ज़्यादा इंप्रेसिव और सक्सेसफुल बनना, ठीक है। उसके लिए ओवरशैडो वर्ड यूज करते हैं। और इसके हिंदी मीनिंग की बात किया जाए तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, निष्पद्र, क्या करना, निष्पर्व, ठीक है, निष्पर्व कर देना। हिंदी मीनिंग हो जाएगा निष्पर्व कर देना। और सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, आउटसाइन हो सकता है, इक्लिप्स हो सकता है और सरपास हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स, आउटसाइन, इक्लिप्स या सरपास, ठीक है। और ट्रिक का बात करते हैं तो ट्रिक क्या बनेगा इस वर्ड के लिए, आइए ट्रिक देखते हैं। कि शेडो वाली मूवी में विलियन ने क्या किया, हीरो को ओवर शेडो कर दिया, ठीक है। सीधे ऐसे आप याद रखते हो कि शेडो मूवी में, मान लीजिए किसी मूवी का क्या नाम था, शेडो था, तो उसमें क्या किया विलियन ने क्या किया कि हीरो को ओवर शेडो कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, शेडो मूवी में विलियन ने क्या किया, हीरो को ओवर शेडो कर दिया, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।